नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक को लेकर भोले की फौज निकली कांवड़ यात्रा पर, तो ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले में लोग भारी संख्या में पहुंचे बानो बाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तहसील सभागार में शिविर आयोजित, न्यायिक अधिकारियों ने दी विधिक सेवाओं की जानकारी। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। जेई और महिला लेखपाल में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दिखाई गंभीरता, आरोपी जेई को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। कल शहीद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, नशीले पदार्थ का कारोबार और मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। महाशिवरात्रि के उत्सव पर जलाभिषेक को लेकर हाईवे पर कांवरियों के जयकारे गूंजने लगे हैं। बम भोले के जयकारों से पूरा हाईवे शिवमय हो गया है। भारी संख्या में कांवरिये हरिद्वार से कांवर लेकर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के उत्सव पर जलाभिषेक को लेकर हाईवे पर कांवड़ियों के जयकारे गूंजने लगे हैं। भोले चलेंगे कंकड़ पर, जल चढ़ेगा शंकर पर, 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार, बम बम बोले के जयकारे पूरे हाईवे पर गूंज रहे हैं। चल कांवरिया चल कांवर उठा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, कांवर उठा नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा। चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, कांवर उठा नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा। बुधवार को भी कांठोड़ जयकारों से शिवमय हो गया। भगवा व केसरिया वस्त्रों में कंधे पर सजी धजी कांवड़ लेकर दिन भर शिव भक्त हरिद्वार की ओर से आते रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सिविल लाइंस बानो बाग में 6 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेले में दूसरे दिन भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सिविल लाइंस बानो बाग में 6 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले में दूसरे दिन भारी संख्या में लोग पहुंचे। मेले में मंदिर के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई जानकारी लिखी हुई है। इसके साथ ही मेले में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, साहित्य स्टॉल, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप, फैमिली काउंसलिंग कक्ष बना हुआ है। ये मेला जो है 21 से 26 तक है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला 21 फरवरी से 26 फरवरी 2017 तक रात 10 बजे से शाम 8 बजे तक आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य क्या आकर्षण? इसमें जो मुख्य आकर्षण है 36 फीट ऊंचा शिवलिंग है, विश्व नवनिर्माण मंडप है, सुप्रसिद्ध द्वादश मंदिर झांकी है, शांति अनुभूति कक्ष है, व्यसन मुक्ति मंडप है, राजयोग शिविर आदि इसके मुख्य आकर्षण है। तो कुछ कहना चाहेंगे महानगर की जनता से? हाँ, महानगर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पहली बार विश्व प्रसिद्ध मेला है और इसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर के ज्ञान प्राप्त करें, जिससे जो है विश्व में शांति जा सकेगी। इस मौके पर डॉक्टर नीलू सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तहसील सभागार में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों द्वारा विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुधवार को एक शिविर का आयोजन तहसील सदर के सभागार में किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तालेवर सिंह ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं, बच्चों, जेल में निरुद्ध बंदियों, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य एवं ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, निःशुल्क विधिक सेवा दी जाती है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न हो जाए। इस मौके पर तहसीलदार सदर संजय कुमार, नायब तहसीलदार राजकुमार भास्कर आदि तमाम अधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद।
बुधवार को हिंदू कॉलेज में राजपथ से लौटे एनसीसी कैडेट्स का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ए.के. अग्रवाल ने की। आज हिंदू कॉलेज में राजपथ से लौटे एनसीसी कैडेट्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नवी यूपी गर्ल्स बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल ए.के. यादव मौजूद रहे। राजपथ में शामिल कैडेट्स को पुरस्कार व पुष्प भेंट कर सम्मानित भी किया गया। राजपथ परेड में लगभग 90 कैडेट्स ने भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अनेक प्रवक्ताओं ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। राजपथ पर जितने भी हमारे प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था, उनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हमारे आज के सम्मान समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो कर्नल ए.एस. यादव थे, हमारे 9 यूपी गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर। और आज हमने उन सारे प्रतिभागियों के पेरेंट्स को भी बुलाया, क्योंकि उनके प्रेरणा और उनके सहयोग के बिना ये बच्चे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। हमारे बटालियन के जीसीआईज और एएनओज अलग अलग कॉलेजेस से वो भी यहाँ पधारे हुए हैं और ये संगीतमय प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, जिससे उन कैडेट्स को ऐसा महसूस हो कि शहर ने उनके कदम को जो उन्होंने किया है। बुधवार को महाराजा हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ललित कला विभाग द्वारा चलाई जा रही वार्षिक कला प्रदर्शनी के दूसरे दिन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र और छात्राएं उपस्थित। वार्षिक कला प्रदर्शनी का शुभारंभ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण सिंह, प्रबंधक काव्य सौरभ रस्तोगी और प्राचार्य डॉक्टर विशेष गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विशेष गुप्ता ने की। जो समाज है, आज की जो स्थितियां हैं, मॉल में आने जाने वाले लोग, महिलाएं, उन्हें ढक के किस तरह से निकलना पड़ता है अपने आप को दुपट्टे से, अभी भी कार्यक्रम में डॉक्टर मीना कौल, डॉक्टर रविश कुमार, डॉक्टर सुधीर अरोरा, डॉक्टर संगीता गुप्ता, डॉक्टर शुभ्रा गुप्ता आदि का सक्रिय योगदान रहा। चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन पर भी एक बहस कह लीजिए कि चित्रकला का समाज में क्या योगदान हो सकता है, समाज की विद्रूपताओं को और समाज की विसंगतियों को दूर करने में कला का क्या योगदान हो सकता है, इसके विषय में एक अभी यहाँ पर बहस रखी थी। उस बहस में मुख्य अतिथि यहाँ शहर के एडिशनल एसपी अखिलेश नारायण सिंह, जो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण है, वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। वो आए, प्रबंधक महोदय और यहाँ चित्रकला विभाग के अध्यक्ष जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा ये पूरी बहस आयोजित की गई थी, जिसमें कम से कम 15-20 बच्चों ने भाग लिया और अपनी पेंटिंग की चर्चा की। उस बहस का मुद्दा केवल ये था कि आखिरकार जो चित्रकला प्रदर्शनी हम लगाते हैं, इसका क्या समाज में कोई योगदान हो सकता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि कला चूंकि देखने का एक नजरिया है और वो नजरिया समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले लोगों की चिंता करता है। तो समाज के आखिरी छोर पर कतार में जो व्यक्ति खड़ा है, मान लिया वो कमजोर है, मान लिया वो महिला कमजोर है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, किसान की आत्महत्या की बात करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, समाज की तमाम प्रकार की दहेज की समस्या हमारे सामने है, उत्पीड़न की समस्या हमारे सामने है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि छात्राओं के मन में कला के माध्यम से इन भावों को अभिव्यक्त करना है हमें कि जो हमारे कला का तात्पर्य है वो केवल हमारी साल भर की प्रदर्शनी, हमारे बीए और एमए के मार्क्स अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि आपको समाज की परेशानियों को भी समझना है कला के माध्यम से। बुधवार को आरआरके स्कूल के प्रांगण में छोटे बच्चों के मनोरंजन और उत्साहवर्धन करने के लिए किड्स धमाल डे के अंतर्गत अनेक प्रकार के खेल का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के सभी बच्चों ने भाग लिया और उत्साहपूर्वक सभी खेलों को खेला। खेलों में मुख्य रूप से जिग-जैग, साइकिल रेस, बॉल रेस, बेलन रेस, लूडो, कैरम आदि विभिन्न प्रकार के खेल खेले गए। कार्यक्रम का आयोजन नमिता मेहरा व संचालन कंचन नेगी व कविता भट्ट ने किया। इस मौके पर भारी संख्या में छात्र छात्राएं व स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। आज हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्लस एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज अपने स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया है। इट्स बीइंग कॉल्ड अ किड्स धमाल डे एंड द स्टूडेंट्स फ्रॉम नर्सरी टू सेकेंड क्लास आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन दीज एक्टिविटीज। दे आर एंजॉयिंग अ लॉट. Various types of races have been organized for them. Except races, various entertainment activities like Ludo, snooker, carom, and ring race, zigzag race. All these activities have been organized for the students. They are enjoying a lot in all these activities, and the teachers are also told to be with them all the time, and they are playing in groups like nursery A, nursery B, LKG. This way they are playing in groups and enjoying a lot. It is very, very necessary to give them entertainment also from time to time, and moreover the exams are going to start after 10th of March, so the students will get refreshed. बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कानपुर में यूनियन के पदाधिकारियों पर हुए मुकदमे के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा के नेतृत्व में किसानों ने कानपुर नेवली पावर प्लांट हेतु अधिग्रहित किसानों की भूमि का 4 गुना मुआवजा दिए जाने एवं किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। हमारा महेंद्र सिंह रंधावा जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। माननीय निरंजन सिंह जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन और एक जिलाध्यक्ष, एक लेडी जिलाध्यक्ष राजपूत, हाँ विशाखा राजपूत और अन्य पदाधिकारी वहाँ अपनी मांग कर रहे थे। 4 महीने से आंदोलन कर रहे थे, एक धरने पर बैठे थे, किसी को छेड़ नहीं रहे थे और जबरदस्ती उन्हें जेल में फंसाया गया है और इस तरह से उनके गैर व्यवहार करे गए हैं जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारी मांग है, हम लोग 28 तारीख को शाम को मुरादाबाद से जाएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश कानपुर में पहुंचेगा और 1 तारीख को भारी पंचायत होगी। या तो सरकार सुध ले लेगी, अगर सुध नहीं लेगी तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बात यह है कि उन्हें रिहा किया जाए बगैर सर और उनके जो मुआवजे हैं वो दिए जाएं। इस मौके पर वीरपाल सिंह, विशेष चौहान, सत्यप्रकाश सिंह, ओमवीर सिंह आदि किसान मौजूद रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। 23 फरवरी यानी गुरुवार को संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह के 63वें जन्म दिवस पर देश भर के 263 रेलवे स्टेशनों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। निरंकारी अनुयायी स्टेशन परिसर में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सफाई करेंगे। जोनल प्रभारी राज कपूर निरंकारी ने यह जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह के 63वें जन्म दिवस पर 23 फरवरी को देश के 263 रेलवे स्टेशनों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। निरंकारी अनुयायी रेलवे स्टेशन परिसर में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सफाई करेंगे, जिसकी बुधवार को प्रेस वार्ता कर जोनल प्रभारी राजकुमार ने विस्तृत जानकारी दी। ये प्रेस वार्ता इस संबंध में रखी गई है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सफाई अभियान चलना है और इसके लिए 263 रेलवे स्टेशन चुने गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो लिस्ट में नहीं है वहां पर भी हमारे वॉलंटियर जो है रेलवे प्लेटफार्मों को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे और निरंकारी मिशन को रेलवे डिपार्टमेंट ने जो है अपना एम्बेसडर चुना है और इसी तरीके से अवार्ड भी दिया गया है पिछले हमारे कार्य को देख करके। मंगलवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में जेई द्वारा महिला लेखपाल के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया था। बुधवार को पुलिस ने आरोपी जेई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। प्रेमिका के साथ प्रेमी के द्वारा मारपीट की यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित रेलवे हरतला कॉलोनी की है।
मझौला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर निवासी सचिन गौतम सरकारी विभाग में जूनियर इंजीनियर है। उसका महिला लेखपाल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। विगत मंगलवार को प्रेमी के बुलावे पर नहीं पहुंची प्रेमिका से नाराज होकर प्रेमी जेई सचिन गौतम ने उसकी पिटाई कर दी, जिसमें पुलिस ने प्रेमिका की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। मोहम्मद इमरान, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को पुलिस लाइन में गल शहीद पुलिस द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मोबाइल चोरी और नशीले पदार्थ का कारोबार करने वाले एक गैंग का खुलासा किया गया है। महानगर में मोबाइल चोरी की घटनाओं पर रोकथाम लगाने हेतु एसपी सिटी के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया है। बीती रात मुखबिर द्वारा गल शहीद पुलिस को ईदगाह पर चोरों के मौजूद होने की सूचना मिली। पुलिस ने दबिश देकर अमान पुत्र सिकंदर निवासी असालतपुरा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्त में आए अमान से पुलिस ने 15 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं गल शहीद पुलिस ने स्मैक बेचते हुए 2 आरोपी मोहम्मद अली और शाहनवाज को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा पुलिस ने प्रेस वार्ता के दौरान किया है। इसी का संदर्भ यह है कि गल शहीद थाने में एक सूचना मिली। देवेंद्र एसआई हैं, उनके 2 और साथी हैं, मोहित और राजन। इन लोगों की टीम को एक सूचना मिली कि कुछ चोरी करने की नीयत से अपराधी इकट्ठा हैं। इस सूचना पर टीम ने निश्चित स्थान पर दबिश दिया और दबिश में एक व्यक्ति पकड़ा गया, अमान पुत्र सिकंदर हुसैन, जिसके कब्जे से 15 मोबाइलें बरामद हुई हैं। मोबाइलों को कनेक्ट किया जा रहा है कि कहां से चोरी हुई हैं, किस किस अपराध में लिप्त रही हैं। इतनी मोबाइल इन्होंने चोरी किया है तो और मोबाइलें इनके पास कौन कौन सी रही हैं, इस सब के बारे में गहन छानबीन की जा रही है। इसके 2 साथी फरार हो गए हैं, जो एक अकबर है और दूसरा मुनाजिर। इनकी तलाश की जा रही है। इसकी टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पूछताछ में इनसे भी जो कुछ मिलेगा उसके परिप्रेक्ष्य में विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या स्मैक भी मिली इनके पास? स्मैक वगैरह? स्मैक इनके पास से किसी के पास से नहीं मिली है। इनके पास से 15 मोबाइलें हैं, जैसा मैंने बताया आपको। इससे पहले कोई आपराधिक मामला इनके खिलाफ 2 अभियोग की जानकारी मिली है अमान के विरुद्ध, और शेष 2 अभियुक्त जो फरार हैं उनके बारे में देखा जा रहा है कि किस थाने पे कहां अभियुक्त इनके खिलाफ पंजीकृत है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी महानगर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से है, जहां चोरों ने गृहस्वामी की गैर मौजूदगी में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के पुलिस दावे तो करती है, लेकिन ये दावे सिर्फ एक दिखावा है। ताजा मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा बिहार फेज 1 का है। दरअसल HG 29 में स्वर्गीय सहदेव शर्मा का परिवार रहता है। विगत 2 दिन से परिवार के लोग जयपुर गए थे। बीती रात चोरों ने छत के रास्ते घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पड़ोसियों ने घटना की जानकारी गृहस्वामी को दे दी है। मोहम्मद इमरान, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। भोजपुर थाना क्षेत्र में बंदरों के कहर का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बंदरों के डर से छत से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। विगत दिनों से मुरादाबाद जिले में बंदरों का कहर जारी है। ताजा मामला भोजपुर के सरदार नगर का है, जहां एक महिला छत से गिरकर घायल हो गई। हुआ ये कि यहां की रहने वाली अफरोज अपने बच्चे अरमान को छत पर खिला रही थी। उसी दौरान बंदरों ने हमला बोल दिया, जिसमें वह घायल हो गई। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कैसे बंदर लिपट गए? कब की बात है? कल की, असर के टाइम की। क्या करते हैं वो छत पर? नहीं, नली फिर आ रही, बुनने का काम है हमारा। अच्छा। हाँ, ये जो भागी तो मतलब जीने पे पाँव न रखा गया और बाहर को रख दिया, छज्जे पे को लटक गई, खरंजे पे गिरी है, खोपड़ी की बल। एसएस न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक को लेकर भोले की फौज निकली कांवड़ यात्रा पर, तो ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले में लोग भारी संख्या में पहुंचे बानो बाग। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तहसील सभागार में शिविर आयोजित, न्यायिक अधिकारियों ने दी विधिक सेवाओं की जानकारी। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। जेई और महिला लेखपाल में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दिखाई गंभीरता, आरोपी जेई को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश।
गलशहीद पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, नशीले पदार्थ का कारोबार और मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़।